हम ही सरकार हो जाएगी, डलवाएंगे तो पूरे सत्ता पक्ष के लोगों को जेल में करवा देंगे। आपकी सरकार बनेगी तो सत्ता पक्ष के बिल्कुल करवाएंगे। मोदी सरकार इस बार 40 से भी पार नहीं हो पाएगी, वो तो उनका जुमला है। मोदी सरकार 10 वर्ष में सरकार अंधी है क्या? इस सरकार से पहले नहीं था। नहीं था। तब क्या? ये भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार है। आवास के नाम पर टोटल पैसा क्या होता है जानते हैं? उनको निहुरा के सड़क पर केवल फरसा से फोटो खींचा जाता है और बिल बजाई जाती है। 1100 में हो गया, तो ये तो बहुत विकास हो गया। 50 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया में हो गया, 40 रुपया का डीजल 80 रुपया में हो गया, हर चीज़ दुगना हो गया। गाजीपुर डीएम ऑफिस के बगल में हमारे साथ एक वकील साहब हैं। तमाम से चर्चाएं होंगी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और देश में कहीं ना कहीं सारे जगह चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच मुख्तार अंसारी का भी मामला आया और मुख्तार अंसारी के साथ साथ केजरीवाल जी का भी मामला आया। ईडी सीबीआई और तमाम से जांच लगी और वो जेल भी चले गए। हमारे साथ शंभू सिंह कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कुछ चुनाव चर्चा के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई साहब। आदरणीय चैनल वाले आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चुनाव नज़दीक है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? मोदी सरकार तो कह रही है इस बार 400 से पार। मोदी सरकार इस बार 40 से भी पार नहीं हो पाएगी, वो तो उनका जुमला है। मोदी सरकार 10 वर्ष में 10 कभी झूठ सच बोले हैं क्या? वो हमेशा झूठ बोलते हैं। झूठ की खान है, फैक्ट्री है। अब जो कहते हैं उसके उल्टा होता है। उनका थोड़ा था भरोसा था ईवीएम पर, वो अभी ख़त्म होने वाला है। उसका मामला पेंडिंग है, 5 को सुनवाई है और अब जो बैलेट पेपर में जो निकलती है वीवीपैट गिनी जाएगी और मोदी जी 40 से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे पूरे इंडिया में। इतना विकास कर दिया, तमाम से सिलेंडर और सिलेंडर मिल गया, आवास शौचालय मिल गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि महंगाई का भी लोग ये कह रहे हैं कि महंगा हो गया तमाम से लोग। लेकिन फिर भी जब इतना विकास हुआ, रोड हो गया, जगह जगह एक्सप्रेसवे बन रही है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं गलत बोल रहे हैं ना। जो कह रहे हैं कि सस्ता हो गया सिलेंडर, 400 का जो सिलेंडर ही 1100 में हो गया, तो ये तो बहुत विकास हो गया। 50 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया में हो गया, 40 रुपया का डीजल 80 रुपया में हो गया, हर चीज़ दुगना हो गया। समझ रहे हैं? तो क्या विकास कर दिया? अच्छा, पहले जो मजदूरियाँ थी, लोगों का कहना है मजदूरी पहले कम था, अब 400 हो गया मजदूरी कम से कम कोई भी मजदूरी करने जाए 400-450 रुपये पाता है। पहले क्या था, 150 रुपया 200 रुपये का मजदूरी करते थे आदमी। तो और ये भी कह रहे हैं कि महंगाई की और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर जैसे इतना विकास हो रहा है लेकिन फिर भी लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। जो कह रहे हैं मजदूरी वाली बढ़ गई। हमारी सरकार लाई थी मनरेगा स्कीम, काम मिलता था। आज मनरेगा में क्या होता है जानते हैं? उनको निहुरा के सड़क पर केवल फरसा से फोटो खींचा जाता है और बिल बजाई जाती है। उनको 500 रुपया मिलता है केवल। आपको पता होगा, धरातल पर रहते होंगे तो यही विकास है, यही मजदूरी मिल रही है। चलिए, उनको कहाँ मिलना चाहिए 100 दिन का, और 100 दिन का काम दिखाकर और कितने दिन का काम दे रहे हैं? 15 दिन पर 1 दिन की उनकी दिहाड़ी लगाते हैं और सब पैसा ले लेते हैं प्रधान जी लोग। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? प्रधान जी लोग, अरे सरकार सब कुछ देख रही है, उसके आंखों के तले जो क्या हो रहा है। सरकार अंधी है क्या? इस सरकार से पहले नहीं था। तब क्या? ये भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार है। आवास के नाम पर टोटल पैसा लिया जाता है। तो इस सरकार 20,000 25,000 इससे कम होता है, उसमें भी नंबर 2 का काम होता है। अच्छा, इस सरकार से पहले आवास के नाम पर पैसे नहीं लिया जाता था। अच्छा, चलिए आप लोग बताइएगा। और दूसरा सवाल, अब रही बात केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी अभी जेल में है, ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, जेल में है। 15 दिन के रिमांड, ये तिहाड़ जेल में है 15 दिन के लिए। क्या कहेंगे इस पर? केजरीवाल जी जिस केस में जेल में है ना, उस केस में मोदी जी 60 करोड़ रुपया घूस ले लिए हैं खुद इलेक्टोरल बॉन्ड से। और वहीं का जो है कौन
झारखंड, अरे वहाँ का तेलंगाना का, हाँ, शरद चंद्र रेड्डी, समझ रहे हैं। 5 करोड़ लिए तो पुलिस उसकी जमानत करवा दिए साइलेंट होकर। 55 करोड़ लिए तो उसको सरकारी गवाह बना दिए और उसी के आधार पर फंसा दिए। और केजरीवाल ने गलती नहीं किया, उसी केस में फंसे थे जो संजय जी की जमानत हुई है, समझ रहे हैं कि नहीं। और ईडी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ जाकर कोर्ट में कहे उनके खिलाफ भी कोई आरोप है या कोई सबूत है ना। कोई एक पैसा रिकवर हुआ है आम आदमी पार्टी से, उनको झूठे फंसाया गया है। 6-6 महीना से जांच चली, आज तक कोई मिला क्या सबूत लेन देन का, बताइए। तमाम से लोग जो विपक्ष में हैं उस पर रेड पड़ रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रेड तो अब हम ही सरकार हो जाएगी, डलवाएंगे तो पूरे सत्ता पक्ष के लोगों को जेल में करवा देंगे। आपकी सरकार बनेगी तो सत्ता पक्ष बिल्कुल करवाएंगे। वो सब क्या दूध के धोए हैं क्या, कहाँ से लूटी खा कर सब कर रहे हैं कि गेहूँ बेचत हूँ, चाउर बेचत हूँ। कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत है तभी तो लोग जाके सट जा रहे हैं। पार्टी मजबूत है कि कुल पैसा कुल आम जनता का कुल लूट ले रहे हैं और वहीं सब बांट रहे हैं, तो पैसा के न चाहिए। आदमी त्रस्त पैसा पाई तो खुद भागे जी। आप भी चैनल वाले हैं, आपको अगर कोई पैसा देकर बुलाएगा तो आप जाकर उसकी बात दिखाएंगे कि हमारी बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर, जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात की जाती है तो ये कहीं ना कहीं विकास करने के लिए गए हैं, पार्टी मजबूत थी तभी तो गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी अवसरवादी आदमी, उनको अपना फायदा चाहिए। उनका वहाँ फायदा, उनके लड़के को एक सीट मिल गई, वो मंत्री बन गए। ओम प्रकाश की कोई औकात नहीं है। ओम प्रकाश जब मंत्री थे पहले पंचायत ना, तो हम उनके यहाँ गए थे। विकलांग मंत्री थे? विकलांग मंत्री नहीं थे, उनका विभाग था उस समय, बढ़िया विभाग था, भूल रहे हैं। इस समय पंचायती है शायद, उस समय पिछड़ा वर्ग था, समझ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग विभाग था। काम से गए थे ओम प्रकाश जी का कि हमारे यहाँ काम हो पाएगा। जब मंत्री बात कह रहा है तो आम जनता का काम कैसे होगा? अच्छा, वो आपसे सवाल कर रहे थे कि हमारे यहाँ आए हैं तो क्या? हाँ, हम एक काम लेकर गए थे, साधारण काम। वो कहे कि भाई हमारे कहने से तो काम नहीं होगा, हम डीएम को फोन कर दे रहे हैं, कल जाइएगा, लेकिन काम नहीं हो पाएगा। जब इतना होपलेस आदमी मंत्री है, किस तरह से वो बैठा था वहाँ पर, इसीलिए तो पार्टी वोटी छोड़ गया। फिर मालूम थी भाई जो सत्ता का सुख भोग लिया है तो उसको सत्ता चाहिए, इसलिए वो चला गया। तो उसे उनका व्यक्तिगत मामला है। ओम प्रकाश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे उससे हमसे क्या मतलब, समझ रहे हैं? गाजीपुर की सीट कहीं ना कहीं अब पेचीदा मामला हो गया है। गाजीपुर की सीट में कोई पेचीदा नहीं, गाजीपुर में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा में उनका मंथन चल रहा है किसको लड़ाया जाए। अच्छा, गाजीपुर अफजाल अंसारी, अरे कम से कम 4 लाख वोट से जीतेंगे अफजाल अंसारी। क्या कब्र के बाहर जो कब्रिस्तान के बाहर जो भीड़ लगी थी उसको देखकर बोल रहे हैं? नहीं, वो भीड़ नहीं, यहाँ का वोट देखकर बोल रहे हैं। यहाँ का वोट बहुत ज्यादा है। यहाँ मोदी भी लड़ेंगे तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। यानी मुख्तार अंसारी के निधन का फायदा मिलेगा इनको? अरे मुख्तार अंसारी नहीं भी निधन होता तब भी ये जीतते। निधन का क्या फायदा और न फायदा की बात है? कुछ फर्क पड़ेगा? अब वो जिसको देना होगा वो देगा कि नहीं देगा, हम सबके मन की हाल जानते हैं, लेकिन वो तो डंके की चोट पर जीत रहे हैं। अच्छा, यानी आपकी पार्टी से ये जीत रहे हैं? इंडिया गठबंधन से जीत रहे हैं। अच्छा, हमारी पार्टी से नहीं, इंडिया गठबंधन से जीत रहे हैं। आप भी तो उसी में हैं? हाँ, इंडिया गठबंधन में है। बताइए, आइए आपको भी बुलवा दें। अच्छा, एक चीज और है। अच्छा, घबराया मत, हमारी सरकार आ रही है, आप लोग को परमानेंट करवा देंगे, घबराए क्यों रहे हैं? अच्छा, एक चीज, अरे बड़ी कुल बड़ी घबरा मत, महंगाई भत्तो मिली।